अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलोफर और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफर। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त केक की डेकोरेशन लेके आई हूं। इंशाल्लाह राउंड केक से मैं आपको यहां पर बटरफ्लाई केक बनाना बताऊंगी। इस बटरफ्लाई केक के लिए मैंने कितने अंडों का इस्तेमाल किया, क्रीम को मैंने किस तरह मैनेज किया और क्रीम यहाँ पर मैंने कितने कप्स में ली, तो सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में अगर कोई न्यू फ्रेंड मेरे चैनल पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ेदार कुकिंग एंड बेकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने 2 पाउंड केक बनाया था और 2 पाउंड केक के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए थे। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को मैंने यहाँ पे अलग करके रख दिया था। सफ़ेदी को अब मैं बीटर से इसको हाई फ्लेम पर मैं इसको बीट कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के जितनी चीनी ली है। चीनी को यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। बीटर की स्पीड यहाँ पर फुल है तो इसलिए जो चीनी है हमारी वो यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो अंडे की सफ़ेदी है और चीनी है यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एग योग ले ली है। इसको मैं यहाँ पे एक एक दो दो करके अंडे की जर्दी को मैं इसी के साथ ऐड करूँगी और साथ इसको मैं बीटर से बीट कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छा सा हमारे पास एक फोमी सा जो टेक्सचर है वो बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमें इसी स्टेज के लिए बीटर चाहिए, इसके बाद अदरवाइज़ हमें बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। केक बनाने के लिए सिर्फ अंडे का सही तरह से फूलना बहुत लाजमी है। इसी की वजह से जो केक है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सा तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने बीटर को हटा लिया है। अंडों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/4 कप। तो 1/4 कप इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। वनीला एसेंस इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी मैं साथ ही मिक्स कर लूँगी बीटर से। अब मैं यहाँ पर इसको सिर्फ हल्का से चला लूँगी ताकि बस ये रफली सी इसमें जाके मिक्स हो जाए। बीटर का इस्तेमाल ज़्यादातर हमें सिर्फ अंडों को फुलाने के लिए काम आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे अंडे फूले हुए होंगे केक भी हमारा इतना ही सॉफ्ट मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे बन के रेडी होगा। अब मैंने यहाँ पर से बीटर को हटा लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कप में पौना कप यहाँ पे मैदा डाल के रखा हुआ है, भरा हुआ ये नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून के जितना ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून के जितना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास ये 1 टीस्पून है तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर तक भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर इस टाइम ना मैं ये 3 टीस्पून के जितना इसमें मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये चम्मच जो है वो ऊपर तक काफ़ी भरी हुई है। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, उसके अंदर डाल दिए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं यहाँ पे इसको छान लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देखें कि मैंने पहले इसमें थोड़ा सा छाना है, अब मैं स्पैचुला से इसको कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमने अंडे जो हैं वो बीटर से फुलाए थे कितने अच्छे फूले हुए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से यहाँ पे मैं इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने और इसमें मैदा ऐड कर दिया है, इसको भी मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि जो स्पैचुला है मैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ, ये नहीं कि पहले लेफ़्ट से घुमाया फिर राइट से घुमाया। तो इतनी मेहनत करके हमने अंडों को इतना फुलाया है, अगर हम लेफ़्ट राइट से इसी तरह से स्पैचुला को चलाएंगे तो सारे अंडे बैठ जाएंगे और जो हमारी मेहनत है उस पे सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब जो बचा हुआ मैदा था इसको भी मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर लूँगी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स कर रही। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब केक बनाते हैं तो हमारा जो केक है वो फूलता नहीं है, अगर वो फूलता है तो जब वो बेक हो के बाहर निकलता है तो वो बैठ जाता है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है वो उसको मिक्स करने में थोड़ी सी कर देते हैं लापरवाही। और दूसरा ये कि जब हम केक को बेक करते हैं तो हम जो विदाउट ओवन अगर या ओवन में हम इसको बेक कर रहे हैं तो 2-2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे या ओवन को खोल के देखेंगे कि हमारा केक जो है वो कितना फूला है। तो इस तरह भी करने से जो केक है वो नहीं फूलता और जब हम वो फूल भी जाता है तो बाहर हम उसको निकालते हैं तो केक हमारा यहाँ पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाउंड का ले लिया है मोल्ड, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। उसके साथ का बटर पेपर काट दिया है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि जब हम इसमें बैटर ऐड करें हमारा जो केक है वो बन के रेडी हो तो वो आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे मैंने ब्रश से ग्रीस कर लिया है अपने मोल्ड को। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपना केक का बैटर। सारा बैटर ऐड करने के बाद ये देखिए इसको टैप करना यहाँ पर लाजमी है ताकि जो केक में एयर बबल्स वगैरह हैं वो ना बने।
तो यहाँ पे अब जो हमारा केक है वो बेक होने के लिए यहाँ पर रेडी है। कढ़ाई को मैंने यहाँ पे पहले से ही रख दिया था चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम करके 15 मिनट के लिए इसको ढक के आपने रखना है। उसके बाद 15 मिनट के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है केक का मोल्ड। अब मैं तकरीबन इसको यहाँ पे आधे घंटे के लिए बेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। केक हमारा यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमारा केक जो है वो ऊपर तक आया है। स्क्वायर से यहाँ पे मैं इसको चेक करती हूँ तो ये देखिए स्क्वायर्स हमारे यहाँ पे साफ़ निकल रहा है, तो हमारा केक डन है। अगर आपका स्क्वायर यहाँ पे साफ़ ना निकले तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप कह रहे होंगे कि इसको मैंने बैग में क्यों रखा है। ये केक जो है मैंने परसों रात को बनाया था, क्योंकि अब लोड शेडिंग यहाँ पे हमारे यहाँ तो शुरू हो चुकी है गैस की। तो रात को मैंने बनाया था। जब ये केक ठंडा हो गया था तो इसको मैंने प्लास्टिक बैग में रख के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ऊपर से इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि ये जो हमारा केक है वो इसी तरह सॉफ्ट रहे। अब दिन के 2 बज रहे हैं, तो इस टाइम मैंने केक को निकाला है और निकालने के बाद इसको अब मैं यहाँ पे आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। ये मेरी जो वीडियो है आज की थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में केक बनाने से लेके उसकी डेकोरेशन तक तमाम स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे क्रीम मैंने यहाँ पे फ्रेंड ले ली थी 1.5 कप, क्योंकि ये थीम केक है। इसको जो थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके उसके अंदर मैंने कलर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के जितनी क्रीम ली थी इसको मैंने बीट कर लिया है। क्रीम को बीट करने का तरीका जो है वो मेरी वीडियो पर मौजूद है। मैंने इसके लिए एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि क्रीम जो है हमारी किस तरह से सही तरीके से विप हो सकती है और गर्मी में भी जो क्रीम है वो मेल्ट ना हो, बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो इसके लिए मेरे चैनल पर मौजूद है वीडियो, आप प्लीज़ वो जाके देखिए। तो उससे ये है कि आपकी जो क्रीम है वो भी बिल्कुल परफेक्ट किस्म की विप होगी। तो यहाँ पे केक मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स, 3 लेयर्स में इसको कट किया है। माशाल्लाह से जो केक है बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार रेडी हुआ है। अब मैं यहाँ पे टर्निंग टेबल को कर लूँगी साफ़ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, केक की फर्स्ट लेयर को मैंने रख लिया है। इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप मैंने पानी लिया है। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है। बस इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है और हमारा जो शुगर सिरप है वो रेडी हो गया है। अब मैंने क्रीम की एक लेयर लगाई है केक के ऊपर और उसके ऊपर मैंने लगा दी है गनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मज़ेदार सी मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो गनाश को भी मैंने सेट कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैंने केक की सेकंड लेयर रख ली है, इसको भी फर्स्ट लेयर की तरह मैं रेडी कर लूँगी। पहले मैं शुगर सिरप ऐड करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी क्रीम। और क्रीम हमने फ्रेंड्स इस तरह लगानी है कि जो हमारा केक है, केक की जो लेयर है उसके अंदर से केक जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से हमने केक के ऊपर क्रीम लगा लेनी है। दोबारा से इसके ऊपर मैं गनाश डाल रही हूँ। चॉकलेट केक है, इसके ऊपर जो है वो गनाश ही हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके केक के अंदर मैं चॉकलेट चिप भी ऐड करती हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं केक बना रही थी तो उनको चॉकलेट चिप पसंद नहीं थे, तो जिसकी वजह से इसके अंदर मैंने गनाश ऐड कर दी है। तो आप इसके अंदर चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। चेरीज़ आपके पास हैं तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो टॉप के ऊपर मैंने बिल्कुल लाइट सी क्रीम लगा ली है, साइडों से इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी। अब हम यहाँ पे केक की कटिंग की बारी है, क्योंकि हमने इस राउंड केक से बटरफ्लाई केक की हमने शेप बनानी है। नाइफ़ की मदद से दरमियान में से मैं इसको कट लगा लूँगी, और कट आपने बिल्कुल ऐसे लगाना है कि दोनों तरफ हमारा जो केक है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा कट गया, दूसरी तरफ से कम कट गया, हमें दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल केक चाहिए। तो अब दोनों केक जो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं उनको उठा के मैं साइड पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने केक बोर्ड ले लिया है, उसके नीचे यहाँ पे मैं क्रीम लगा लूँगी पहले, और जो कटी हुई साइड है केक की हमने उसको बाहर करके रखना है, और जो केक की राउंड वाली साइड है हमने उसको अंदर करके रखना है। और इसी तरह से जो केक का दूसरा वाला पीस है उसको भी मैं यहाँ पे ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो बटरफ्लाई केक है हमारा, उसकी शेप हमें यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि जो जहाँ पे भी मैं क्रीम लगा रही हूँ यहाँ पे मैंने इसको केक को कटिंग करनी थी, और केक की कटिंग करने से यहाँ पे जो परफेक्ट किस्म के हमें के बटरफ्लाई के जो पंख हैं
वही यहाँ पे हमें इसका डिज़ाइन बनाना था, लेकिन यहाँ पे मैं भूल जी गई थी और बस मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही क्रीम लगा के इसको मैंने रेडी कर लिया। मेरे चैनल पर एक और बटरफ्लाई केक की वीडियो मौजूद है, उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर की मैंने उसको कलरिंग दी है और ब्लू कलर से वो मैंने बनाया है। आप जाके उसको देखिएगा। उस वीडियो में मैं जो पंख हैं उसकी भी मैंने कटिंग की है, तो आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा कि जो बटरफ्लाई के पंख हैं उनकी कटिंग मैंने वहाँ पे कैसे की है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर की मदद से इसके ऊपर जो पंख हैं बटरफ्लाई के ऊपर जो होते हैं बने हुए डिज़ाइन सा होता है वो मैं बना लूँगी स्क्वायर्स की मदद से। तो चारों तरफ यहाँ पे मैं ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ और इसके मिड में देखिए कि जो बटरफ्लाई की बॉडी होती है उसकी भी शेप मैंने यहाँ पे दे दी है। तो क्रीम में मैंने अब यहाँ पे पिंक कलर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ये पिंक कलर थोड़ा सा डार्क है, जितने भी कलर इसके ऊपर मैंने यूज़ किए हैं वो थोड़े से डार्क हैं। तो जो वीडियो है एडिटिंग करते वक्त इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी मैंने ज़्यादा की हुई है, इसलिए यहाँ पे कलर आपको थोड़े से लाइट लग रहे हैं। तो पिंक कलर मैंने ऐड किया है और नोज़ल यहाँ पे मैंने ले ली है, छोटी स्टार नोज़ल ली है और उसकी मदद से इसके ऊपर मैं बना रही हूँ छोटे छोटे स्टार। तो जहाँ पे मैंने ड्रा किया है उसको छोड़ के पूरी बटरफ्लाई के ऊपर यहाँ पर मैं पिंक कलर से स्टार बना लूँगी। जहाँ पे मैंने ड्रा किया है उसके अंदर मैं कुछ और कलर यूज़ करूँगी, तो इसलिए जो सारी बटरफ्लाई है एक पंख के ऊपर भी और दूसरे पंख के ऊपर भी पिंक कलर से स्टार बना लूँगी पूरे केक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था उस जगह को छोड़ के बाकी पूरी जगह पे मैंने पिंक कलर से इसकी फिलिंग कर ली है स्टार से। अब थोड़ी सी क्रीम मैंने यहाँ पे ली है वाइट कलर की, उसके अंदर मैंने येलो कलर ऐड कर दिया है और येलो कलर से यहाँ पे अब जो साइडें हैं हमने बटरफ्लाई केक की जो सारी साइड्स हैं उसको मैं यहाँ पे येलो कलर से फिल कर लूँगी। तो एक साइड यहाँ पे हमारी हो चुकी। अब जो आगे वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे येलो कलर से सारा फिल कर लूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 से 3 कलर का इस्तेमाल किया है। आप मेरी दूसरी जो बटरफ्लाई केक की वीडियो है आप उसको भी जाके देखना, इंशाल्लाह उसका भी जो डिज़ाइन है आपको बहुत पसंद आएगा। तो ऊपर वाले जो पंख हैं उनको मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर दे दिया है। दोबारा से मैंने थोड़ी सी वाइट कलर की क्रीम ली थी, उसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है और उस क्रीम से हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया है। और जो नीचे वाला फ्रेंड्स ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स भी यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर की ऐड करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर पाइपिंग बैग में पड़ा हुआ था, तो उससे यहाँ पे पहले मैं फिल कर लेती हूँ यहाँ पे ड्रॉप्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो येलो कलर है वो मेरे पास थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से मैंने क्रीम को बीट करके थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा है ताकि वो हल्की सी ना ज़रा सेट हो जाए। तो ये जो आगे वाला पार्ट बचा हुआ है इसके ऊपर फिर मैं येलो कलर जो है वो सारा मैं इसके ऊपर फिल कर दूँगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे हाथ में क्रीम है उसको मैं यहाँ पे पहले कर लूँ ताकि ये ना हो कि ये भी मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब जो ऊपर वाली हमने बटरफ्लाई की बॉडी है वो बिल्कुल हमने वाइट क्रीम से ऐड करनी है, तो उसको मैं यहाँ पे वाइट कलर दे दूँगी। और वाइट कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप पड़े हुए थे, तो उससे यहाँ पे देखिए 2 मैं चॉकलेट चिप ना इसके फेस के ऊपर लगा के इसका मैंने यहाँ पे फेस बना दिया है। तो यहाँ पे एक जो क्रीम है येलो कलर की वो दोबारा से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बीट कर ली थी, इसके अंदर येलो कलर मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे आज का हमारा बटरफ्लाई केक बन के रेडी हो चुका है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आज की ये मेरी फुल डिटेल वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अंडे कितने मैंने इस्तेमाल किए, क्रीम को कैसे मैंने मैनेज किया, क्रीम मैंने कितनी इसमें ऐड की, सब कुछ इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कुकिंग एंड बेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहें। तो मैं जा रही हूँ अब इस केक को डिलीवर करने के लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।